ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण से संबंधित संशोधन विधेयक पारित किया। मुख्यमंत्री निवास में तीजा पोरा तिहार और राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन 25 से 27 सितंबर तक राजधानी रायपुर में किया जाएगा और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। संसद ने 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 सीटों पर आरक्षण का प्रावधान करता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक साधारण कानून नहीं है, बल्कि नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता की घोषणा है। नई दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने संसद में इस विधेयक के पारित होने पर देश की सभी महिलाओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक विधेयक को पूरे उत्साह के साथ पारित करवाने के लिए दोनों सदनों तथा सभी राजनीतिक पार्टियों और सांसदों को धन्यवाद भी दिया। इस बीच राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा है कि युवा देश के भविष्य हैं और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आना चाहिए। यह बात राज्यपाल ने सीआईआई और यंग इंडियन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है। वहीं हाल ही में हुए G20 सम्मेलन में भारत ने समृद्ध विरासत और प्रजातांत्रिक व्यवस्था से वैश्विक स्तर पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि G20 देशों के सम्मेलन के सफल आयोजन ने हमारे देश की साख बढ़ाई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही दूसरी परिवर्तन यात्रा के तहत कोरबा में हुई प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में शराबबंदी, महिलाओं को मासिक पेंशन, 4 मुफ्त गैस सिलेंडर देने के साथ ही अनेक वायदे किए थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। श्री पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में 46,50,000 लोगों को मकान दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में 16 लाख जरूरतमंद अपने मकान का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। गौरतलब है कि जशपुर से निकली दूसरी परिवर्तन यात्रा आज कोरबा जिले के उरगा और भैंसमा पहुंची, जहां बारिश के बीच कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं करतला में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक सहित अन्य नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। इस यात्रा में पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर, अनुराग सिंहदेव, मोतीलाल साहू और नवीन मार्कंडे सहित अनेक नेता शामिल हुए। वहीं दंतेवाड़ा से निकली पहली परिवर्तन यात्रा आज धमतरी पहुंची, जहां यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इसमें विधायक बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा और विधायक रंजना साहू सहित अनेक भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। उधर कुरूद में आयोजित आमसभा को भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर प्रदेश के लोगों के साथ छल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है। आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में तीजा पोरा तिहार और राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न जिलों से पहुंची महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि तीजा पोरा माताओं बहनों की खुशियों और छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण पारंपरिक त्योहार है। श्री बघेल ने कहा कि समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। छत्तीसगढ़ में हम शुरूआत से ही महिलाओं के मान सम्मान को बढ़ाने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से संबंध बनाने के लिए हर संभव पहल की जा रही है और इसके लिए कई नई नई योजनाएं बनाकर कार्यक्रमों का संचालन बखूबी किया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र बिलासपुर और युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में मुंगेली में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मेडिकल ट्रेनिंग एकेडमी के छात्र छात्राओं ने हाथ में मिट्टी और कलश लेकर पंच प्रण की शपथ ली। वहीं विद्यार्थियों ने कलश में मिट्टी इकट्ठा कर देशभक्ति के प्रति लोगों को जागरूक किया।
बीजापुर जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम सर्चिंग के लिए थाना जांगला और नैमेड़ के सीमावर्ती गांव कैका, दूरधा, मोसला की ओर निकली थी। इस बीच दूरधा के जंगल में प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन 25 से 27 सितंबर तक राजधानी रायपुर में किया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को जिले के प्रतिभागियों को सम्मिलित कराने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि जिले के खिलाड़ियों की 24 सितंबर की शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। आयोजन की तैयारियों को लेकर 24 सितंबर को रायपुर स्थित इंडोर स्टेडियम में सभी जिलों के दल मैनेजर और खेल प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार पीएम विश्वकर्मा योजना पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई रायपुर के संयुक्त निदेशक राजीव एस नायर से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 23 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के खरौद मुख्य मार्ग पर एक यात्री बस की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को खरौद अस्पताल में भेजा गया है। उधर बिलासपुर जिले के तखतपुर में एक स्कूली वाहन में आग लगने से 3 बच्चियां झुलस गईं। घायलों को उपचार के लिए तखतपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 6 बच्चियां वैन में सवार होकर तखतपुर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल जा रही थी। इस बीच अचानक वैन में आग लग गई। आग लगते ही वाहन चालक गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद आसपास के लोगों ने वैन पर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की और बच्चों को किसी तरह बाहर निकाला। इस दौरान 3 बच्चियां झुलस गई, जिन्हें उपचार के लिए तखतपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम किरारी में डायरिया के 3 और नए मरीज मिले हैं। सभी मरीजों को अकलतरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गांव में शिविर लगाकर जांच की जा रही है और रोगियों को दवा दी जा रही है। गौरतलब है कि ग्राम किरारी में 3 दिनों में डायरिया के 21 मरीज मिल चुके हैं। रायगढ़ में आयोजित 3 दिवसीय चक्रधर समारोह का कल समापन हो गया। इस दौरान 1000 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। वहीं स्थानीय प्रतिभाओं, युवा और लोक कलाकारों द्वारा भी मनमोहक प्रस्तुति दी गई। और अब पेश है मौसम का हाल। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर हैं। वहीं कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। आज भी कई जिलों में सुबह से बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बिलासपुर तथा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में भारी वर्षा होने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। वहीं रायपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। और अब पेश है कुछ खबरें संक्षेप में। रेलवे सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर रायपुर मंडल मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 35 जवानों और रेलवे के कर्मचारियों ने रक्तदान किया। नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति के तत्वावधान में राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान रायपुर में संयुक्त हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 6 केंद्रीय विभागों के 32 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। दुर्ग स्थित दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम की बीवीएससी और एएच सत्र के प्रथम वर्ष में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए द्वितीय काउंसलिंग 27 सितंबर को की जाएगी। भिलाई के सेक्टर 1 स्थित भारतीय स्टेट बैंक के मेन ब्रांच में आज सुबह आग लग गई। सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ के निवेशकों से ठगी करने वाली चिटफंड कंपनी माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड की रायपुर जिले के ग्राम खिलोरा स्थित 14.5 हेक्टेयर से अधिक जमीन को नीलाम किया जाएगा। यह नीलामी आगामी 9 अक्टूबर को खुली बोली के आधार पर की जाएगी। संपूर्ण जानकारी अभनपुर तहसील कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव जिले में छुरिया विकासखंड के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पैदल रैली और बाइक रैली का आयोजन किया गया।
और जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा नगर पालिका के 6 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। नियम विरुद्ध नियमितीकरण के मामले में पीआईसी की बैठक के बाद सीएमओ ने कर्मचारियों की बर्खास्तगी का आदेश जारी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण से संबंधित संशोधन विधेयक पारित किया। मुख्यमंत्री निवास में तीजा पोरा तिहार और राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन 25 से 27 सितंबर तक राजधानी रायपुर में किया जाएगा और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।